हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ केवट सर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 5 के अंतर्गत लेसन 6 जू मैनर्स। लेसन का नाम क्या है बच्चों? जू मैनर्स। जू बोलते हैं बच्चों चिड़ियाघर को, जहां विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को देखने के लिए एक घेरे के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो उसे ही बोला जाता है जू। मैनर्स मतलब होता है शिष्टाचार। देखो बच्चों, जब भी हम कोई जू जाते हैं जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल को देखने, तो वहाँ के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। ठीक है, तो उन नियमों का पालन करते हुए हमको वहाँ जो अंदर में जानवर होते हैं उनको देखना चाहिए। तो वही जो नियम कायदे होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है मैनर्स। क्या बोला जाता है? मैनर्स, शिष्टाचार। आप लोग भी स्कूल जाते हो ना, तो वहाँ के कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का हमें पालन करना होता है। ठीक है, तो वैसे ही जब भी हम कोई जू जाएं तो वहाँ के भी कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम क्या होते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं लेसन 6 जू मैनर्स। जू मैनर्स यानी कि चिड़ियाघर के शिष्टाचार। देखिए क्या लिखा है, बी केयरफुल। बी केयरफुल। बी केयरफुल का अर्थ होता है बच्चों सावधान। केयरफुल माने सावधान, बी यानी रहो। तो बी केयरफुल का अर्थ क्या हो गया? सावधान रहो, सतर्क रहो। ठीक है, कब? वाट यू से आर डू। वाट यू से आर डू यानी कि तुम, यू माने तुम, वाट माने कुछ, से यानी कहते, आर माने या, डू यानी करते। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कुछ कहते या करते समय, जब भी आप चिड़ियाघर जाते हो, कोई भी जू विजिट करते हो, घूमने जाते हो, तो आपको कुछ कहते या करने से पहले क्या रहना चाहिए? बी केयरफुल, सावधान रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत खतरा भी होता है, डेंजर भी होता है। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है यहाँ पर, बी केयरफुल वाट यू से आर डू। आप कुछ कहते या करते समय बी केयरफुल, सावधान रहो। आगे देखो क्या लिखा है, वेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। एट द जू यानी कि चिड़ियाघर में। वेन यू विजिट द एनिमल, जब आप एनिमल्स यानी कि जानवरों को विजिट यानी कि देखने जाते हैं। ठीक है, तो आप जब भी एक चिड़ियाघर में घूमने, जानवरों को, एनिमल्स को विजिट करने, एनिमल्स को देखने जाते हैं, उस समय कुछ कहने या करने से पहले व्हाट यू से आर डू, आप क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो या क्या कर रहे हो। ठीक है, यू माने तुम, यानी तुम क्या कह रहे हो या क्या कर रहे हो, ये करते समय हमेशा बी केयरफुल, ऑलवेज बी केयरफुल, यानी कि हमेशा सावधान रहो। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, डोंट मेक फन। डोंट मेक फन ऑफ द कैमिल्स हम्प। डोंट मेक फन ऑफ द कैमिल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड। ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। ऑफ हिज नोबल बम्प। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, डोंट मेक, मत बनाओ। डोंट यानी मत, मेक यानी बनाओ, मत बनाओ। फन, फन यानी मजाक। तो मजाक मत बनाओ, किसका? ऑफ द कैमिल्स हम्प। ऑफ द कैमल्स हम्प। कैमल्स हम्प का मतलब केमल के कुबड़ का। ऑफ माने का, कैमल्स हम्प माने केमल के, हम्प माने होता है बच्चों कुबड़। देखना, केमल का जो पीठ होता है, बैक, वो उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है,
तो उसी उठे हुए भाग को कहा जाता है हम, और हिंदी में बोलते हैं इसको कुबड़। तो कैमल्स हम्प यानी कि ऊँट के कुबड़ का क्या, डोंट मेक फन, मजाक, फन यानी मजाक, मत, डोंट यानी मत, मेक यानी बनाओ। तो ऊँट के कुबड़ का मजाक मत बनाओ। कब, जब आप कोई भी जू विजिट करने जाते हो और वहाँ कोई अगर कैमल देखते हो, वहाँ कोई अगर कैमल दिखता है तुमको, तो कभी भी उसका मजाक मत बनाओ, ऐसा कह रहा है। ठीक है, डोंट मेक फन, मजाक मत बनाओ, ऑफ द कैमल्स हम, ऊँट के कुबड़ का। क्लियर। आगे देखो क्या लिखा है, ही इज वेरी प्राउड। इसको क्या पढ़ना है बच्चों, देखो ये लिखा है, दो शब्दों को जोड़ा गया है, ही और इज, ऐसे। तो ही और इज ये दो वर्ड है, इसको जोड़ेंगे ना तो ये आई हट जाता है, आई के जगह में ये एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह आ जाता है। तो इस तरह ही और इज को जोड़ने पर इस तरह हीज पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, हीज। तो ये ही इज है, ऐसा ध्यान में रखते हुए पढ़ना है और इसका ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो ही इज वेरी प्राउड, हीज माने उसे होता है वेरी बहुत, प्राउड यानी गर्व, तो उसे बहुत गर्व होता है। ही इज वेरी प्राउड का अर्थ क्या हुआ बच्चों, उसे बहुत गर्व होता है। हीज यानी उसे होता है, ऐसा होगा। किस पर, तो ऑफ हिज नोबल बम्प, ऑफ हिज यानी उसके, नोबल यानी कि ऊंची, बम्प यानी उभार पर, यानी उसका जो पीठ ऊंचा उठा हुआ रहता है ना, उठा हुआ भाग को बोलते हैं बच्चों उभार, और उभार को ही बम्प बोला जाता है। तो बम्प और हम्प दोनों अलग चीज़ है। हम्प केवल ऊँट के ही पास होता है, लेकिन बम्प किसी के भी पास हो सकता है, किसी भी जीव के पास। बम्प का अर्थ होता है जो हमारे शरीर का पार्ट उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, उस जगह को बम्प कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में भी बम्प रहता है। ठीक है, और ठीक उसी तरह जो ऊँट होता है उसका जो कुबड़ है हम, वो भी उभरा हुआ होता है। कैसा, नोबल यानी ऊंचा। तो नोबल यानी ऊंचा उठा हुआ जो भाग है, उसका जो पीठ, उस पर उसे वेरी प्राउड बहुत गर्व होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ही इज वेरी प्राउड, उसे बहुत गर्व होता है, ऑफ हिज नोबल बम्प, उसकी ऊंचे उभार पर, उसके ऊंचे उभार पर जो कैमल होता है उसको बहुत गर्व होता है। ठीक, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, आशा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखें, डोंट लाफ। डोंट अभी बताया हूँ, मत, लाफ मीन्स हंसो, डोंट लाफ मीन्स मत हंसो, टू मच अधिक या ज़्यादा। टू मच का मतलब क्या होता है, अधिक या ज़्यादा कह सकते हैं। तो ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा मत हंसो, किस पर, एट द चिंपैंजी, एट द चिंपैंजी यानी चिंपैंजी को अगर देखते हो, चिड़ियाघर गए हो विजिट करने और वहाँ तुमको अगर चिंपैंजी दिखता है तो उसे देखकर कभी भी ज़्यादा मत हंसो, ये कहना चाह रहा है। डोंट लाफ टू मच, ज़्यादा मत हंसो एट द चिंपैंजी यानी चिंपैंजी पर। ही थिंक्स हीज एज वाइज एज यू आर मी। ही थिंक्स वह सोचता है, जब आप उसको देखकर हंसोगे ना बच्चों, किसी भी जू में विजिट करने गए हो, घूमने गए हो, और एक चिंपैंजी को देखकर आप अगर हंसते हो ज़्यादा, तो ही थिंक्स वह सोचता है, हीज एज वाइज एज यू आर मी। ही इज का मतलब क्या होता है, मैं ऊपर बताया हूँ, ही और इज से बना है हीज। ठीक है, तो हीज वह सोचता है, ही वह, एज वाइज वैसा ही, वाइज यानी बुद्धिमान है। हीज एज वाइज का मतलब होता है बच्चों, वह एज वाइज वैसा ही, वाइज यानी बुद्धिमान है। कैसा, एज यू आर्मी, जैसा कि, एज यानी जैसा कि, यू आर्मी तुम और मैं, तुम और मैं, यू माने तुम, आर्मी या मी माने मुझे भी होता है, मी माने यहाँ मैं भी होगा। ठीक है, तो ही थिंक्स वह सोचता है, हीज वह, एज वाइज वैसा ही बुद्धिमान
इज छिपा है इसमें तो है हो जाएगा। तो वह वैसा ही बुद्धिमान है एज यू आर मी, जैसा कि, इस एज का मतलब क्या हो रहा है, जैसा कि तुम और मैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जब भी आप कभी भी जू विजिट करने जाते हो और वहाँ अगर चिंपांजी रहेगा तो कभी भी उसको देख करके डोंट लाफ टू मच, ज़्यादा हंसना मत। ठीक है, क्योंकि ही थिंक्स, वह सोचता है, ही इज एज वाइज एज यू आर मी, यानी कि वह वैसा ही बुद्धिमान है जैसा कि तुम और मैं। जैसे हम लोग इंसान लोग बुद्धिमान है, जैसे इंसान लोग बुद्धिमान होते हैं ना, वो भी सोचता है कि मैं भी इन इंसानों की तरह ही, इन मानव मनुष्यों की तरह ही बुद्धिमान हूँ। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। एंड द पेंगुइन्स, और जब आप लोग कोई जू घूमने जाते हैं और वहाँ पेंगुइन देखने को मिलता है, तो देखो पेंगुइन कैसा होता है, चित्र में दिखाई दे रहा होगा बगल में, इसे ही पेंगुइन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। एंड मिस होता है और पेंगुइन्स ये एक तरह के पक्षी का नाम है। स्ट्रटिंग, पंख फड़फड़ाते हुए, स्ट्रटिंग मैंने पंख फड़फड़ाते हुए घूमना, अराउंड चारों तरफ, द लेक यानी कि झील। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि झील के अराउंड यानी चारों तरफ पंख फड़फड़ाते हुए या पंख फड़फड़ाते घूमते हुए पेंगुइन्स, यानी पेंगुइन हो गया, एंड मर्ज और, तो और लेक के और झील के चारों तरफ पंख फड़फड़ाते हुए घूमते हुए, पंख फड़फड़ाते घूमते हुए पेंगुइन को क्या करना है, कैन अंडरस्टैंड, कैन यानी सकते हैं, अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, क्या चीज़ को, रिमार्क्स यू मेक, तुम्हारे द्वारा किए गए रिमार्क्स यानी इशारे को, या कह सकते हैं टिप्पणी को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब भी आप लोग कोई भी जू विजिट करने जाते हो तो कभी भी किसी पेंगुइन पक्षी, पेंगुइन बर्ड को देखकर कोई इशारा, कोई टिप्पणी मत करना, क्योंकि वो लोग भले ही घूमते रहते हैं झील के चारों तरफ, उसके अंदर जो छोटा सा झील बनाए रहते हैं उसके चारों तरफ वो लोग स्ट्रटिंग, पंख फड़फड़ाते घूमते रहते हैं, लेकिन हम कुछ भी इशारा करते हैं तो उसको तुरंत कैन अंडरस्टैंड यानी कि समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए पेंगुइन को भी किसी तरह का कोई टिप्पणी या इशारा नहीं करना चाहिए। ये हमें जू का क्या मैनर्स यानी शिष्टाचार बता रहे हैं। ठीक है, यही सब नियम है। जू अगर जाते हैं तो इन सब नियमों को जानते रहेंगे तो हमें कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या नहीं आएगा। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है, एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। बच्चों ये एक तरह का पोयम है, देखो राइम में लिखा गया है, लेक मैक लिखा गया है ना, तो ये एक तरह का पोयम है, राइम में बना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक, तुम टिप्पणियाँ या इशारे में कहने करते हो, कैन अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, कौन, द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक यानी कि लेक यानी झील के चारों तरफ पंख फड़फड़ाते घूमते हुए पेंगुइन्स। तो जो पेंगुइन्स झील के चारों तरफ पंख फड़फड़ाते हुए घूमते रहते हैं, तुम जो इशारा करते हो उसको समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, ट्रीट देम एज वेल एज, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट द जू, एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट द जू। इसका मतलब क्या है, ट्रीट देम उनसे व्यवहार करो, ट्रीट यानी व्यवहार करो, देम यानी उनके साथ, तो ट्रीट देम उनके साथ व्यवहार करो, एज वेल वैसा ही, एज वेल माने वैसा ही, एज जैसा कि, दे वे, डू यू तुम्हारे साथ, डू यानी करते हैं। ठीक है, तो आप चिड़ियाघर जाते हो, चिड़ियाघर विजिट करने जाते हो तो ट्रीट देम यानी कि चिड़ियाघर के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके साथ, ट्रीट देम यानी उनके साथ, ट्रीट यानी व्यवहार करो, वैसा ही व्यवहार करो, एज वेल यानी कि वैसा ही उनके साथ व्यवहार करो, एज जैसा कि, दे डू यू
तुम्हारे वे डू यू तुम्हारे साथ डू यानी करते हैं। ठीक, तो हमको जैसे हम चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ जो जानवर होते हैं बढ़िया प्यार से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। भाई वो तो शांत घेरे के अंदर रहते हैं तो हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, तो हमें भी उन्हें इशारे करके या उनका मजाक उड़ाकर, ठीक है, उन्हें नुकसान या उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उनको कष्ट देना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है कि जैसे वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं हमें भी उनके साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, उनके साथ वैसा ही एज वेल वैसा ही ट्रीट व्यवहार करो, एज जैसा कि दे डू यू वे तुम्हारे साथ करते हैं। एंड और यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड, एंड और यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट द जू। फिर क्या होगा जी, एट द जू यानी चिड़ियाघर में, यू विल तुम्हारा क्या होगा, ऑलवेज हमेशा, बी वेलकम्ड यानी स्वागत होगा। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम चिड़ियाघर जाएंगे, ऑलवेज हमेशा ना, यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड तुम्हारा हमेशा स्वागत होगा। इसका मतलब क्या होगा, यू विल ऑलवेज बी वेलकम का तुम्हारा हमेशा स्वागत होगा एट द जू यानी कि चिड़ियाघर में। ठीक, तो इस तरह से बच्चों यह जो लेसन है, लेसन 6 जू मैनर्स, यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस